हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पे। जहां लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4 को यानी कि द्विघात समीकरण को खत्म कर रखा है। आज हम लोग बढ़ेंगे अगले चैप्टर पे, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी में हम लोग एक्सरसाइज करने से पहले सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन पार्ट को समझेंगे। तो आज का जो वीडियो रहेगा वो चैप्टर 5 यानी समांतर श्रेणी का इंट्रोडक्शन का। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग देखते हैं इस पे कि किस प्रकार के इसमें प्रश्न आते हैं, कैसे इसको हम लोग हल करेंगे। तो पहले बात, ये समांतर श्रेणी है क्या, तो कैसे लिखे जाते हैं। तो अगर हम देखें समांतर श्रेणी को, तो हम लोग किस क्रम में लिखेंगे ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इसी प्रकार ए प्लस n माइनस 1d, इस क्रम में लिखेंगे। अगर आप देखें तो इसमें ए क्या है, इसको हम लोग कहते हैं प्रथम पद। क्या कहते हैं? प्रथम पद। ए को क्या कहते हैं हम लोग? प्रथम पद। ये द्वितीय पद है, तृतीय पद, चतुर्थ पद। उसी प्रकार लास्ट वाला कौन सा पद है? nth क्रम में, यानी कि nवां पद। अब ये ए आपका है, वो आपका लास्ट टर्म है, तो उसको हम लोग एल भी कह सकते हैं, उसको मिलेंगे। और उसको ए एन मतलब nth टर्म है, उसको हम लोग ए एन इक्वल टू भी कह सकते हैं। पहला पद। अगर हम लोग समांतर श्रेणी से कब कहेंगे? यदि इन दोनों का सारवंतर, डी को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग सारवंतर कहते हैं। सारवंतर कहते हैं डी को, सारवंतर। ये जो सारवंतर है, यानी हर बार किसी भी दो टर्म को यदि हम माइनस करें क्रम में, और सारवंतर हर बार क्या है? सेम है, तो ऐसे जो सीरीज होते हैं उसको हम लोग कहते हैं समांतर श्रेणी। क्या कहते हैं हम लोग? समांतर श्रेणी। जैसे यदि मैं लिखूं a प्लस डी माइनस ए, तो कितना आने वाला है? डी आएगा। इसमें से इसको माइनस करेंगे, a प्लस 2d माइनस ए, और ये माइनस मल्टीप्लाई करेंगे माइनस डी, इक्वल टू क्या आएगा? डी। हर बार आप देख रहे हैं कि सारवंतर क्या आ रहा है? सेम आ रहा है, डी आ रहा है। तो हम लोग क्या कहेंगे? इसमें श्रेणी क्रम में है। जैसे अगर मैं लिखूं 3, 6, 9, 12, तो मैं बताऊं कि किस क्रम में होंगे? समांतर श्रेणी में है या नहीं, इसको चेक करेंगे। तो 6 में से 3 जाएगा, 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3, 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3। तो हाँ, ये किसमें है? ये समांतर श्रेणी में है। ऐसे ये होगा, पहचानने के लिए ऐसे आएगा। अब आपसे इसमें क्वेश्चन आएगा कि इसके इस पद को निकालिए, इस वाले पद को निकालिए, मतलब 6 कुछ पद अगर हमें दिया है, जैसे एग्जांपल अगर इसको हम लें, क्रिएट करते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग इसमें कि लिखा हुआ है 2, 4, 6, 8 डॉट 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 समथिंग आगे तक जाएगा। ठीक है। अब बोला है कि हमें इसमें निकालना है कितने पद इसमें करके? 4 पद बोला है कि 10वां पद निकाल लीजिए। 10वां पद मतलब, और उसके लिए फार्मूला लगाएंगे क्या? ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब देखेंगे nth क्रम का फार्मूला ये है। अगर मैं मान लूँ यहाँ पर 10वां पद यानी 8 जो होगा लास्ट टर्म होगा, ऐसा कुछ 10वां पद मुझे निकालना है, यानी एन की वैल्यू कितनी चाहिए मुझे? 10। तो 10 टर्म तक हमें जाना है। एन की वैल्यू कितनी चाहिए? 10। 18 इज इक्वल टू क्या होगा? ए। ए की वैल्यू क्या होती है? ये पद पहला यानी कि 2 प्लस एन की वैल्यू क्या है? 10 माइनस 1 डी। डी हम लोग कहाँ से रखेंगे? डी कहाँ से रखेंगे हम लोग? डी क्या है? सारवंतर। ये यानी कि द्वितीय पद में से अगर मैं प्रथम पद को घटा लूं तो हमें डी मिल जाएगा, या फिर तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा लें तो भी डी मिलेगा। अभी लिख के दिखाया था साइड में। तो हम लोग क्या करेंगे? 4 माइनस 2 करेंगे तो मिलेगा हमें 2, यही आपका डी है। और ये हर बार देखो सेम है, यानी कि समांतर श्रेणी में है, इसलिए हम लोग इसको हल कर रहे हैं। डी की वैल्यू क्या है यहाँ पे? 2। 18 इज इक्वल टू क्या होगा? 2 प्लस ये हो जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 लिखा है 9 मल्टीप्लाई 2, 18 इज इक्वल टू 2 प्लस 18 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? 20। यानी कि 18 इज इक्वल टू कितना आ रहा है हमारे यहाँ पे? 20 आ जाएगा। ठीक है। तो ऐसे ही निकालेंगे, कोई भी पद पूछेगा निकाल सकते हैं। कभी कभी आपको लास्ट टर्म दे दिया रहेगा, ए की वैल्यू पूछ देगा, या फिर लास्ट टर्म दिया है, ए दिया है, एन पूछ सकता है, सारवंतर पूछ सकता है। तो ऐसे, या फिर सीरीज में आगे पूछ देगा कि इसके 4 पदों तक इसको सीरीज बढ़ाइए। जैसे ये 8 है, 8 क्या है? बोल देगा इसके 4 पदों तक लिखिए, या 5 पदों तक इसको आगे बढ़ाइए, 8 के बाद क्या होगा? 10, 12 समथिंग ऐसे आप निकालोगे। जरूरी इतना सिंपल आएगा, और आपको रेशनल नंबर भी दे सकता है करने के लिए। क्लियर?
इसमें हम लोग पढ़ते हैं कि इसका योग भी कैसे निकाला जाए। ठीक है, इसको लिख करते हैं। एक बार फार्मूले को थोड़ा सा और देख लेते हैं। पहले फार्मूला हम लोग क्या लिखा था, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ये लास्ट टर्म, ए एन मतलब क्या है, लास्ट टर्म, इसको हम लोग एल भी लिख सकते हैं, ए प्लस एन माइनस वन डी, ऐसे भी इसको लिख सकते हैं। एल इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन डी। एल क्या है, अंतिम पद है। एल का मतलब क्या है, अंतिम पद। ए एन मतलब एन टर्म, एन की वैल्यू जो होगी वो रिटर्न होगी, लेकिन एल का मतलब क्या है, अंतिम पद, लास्ट टर्म हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर कोई सीरीज में दिया है समांतर श्रेणी में, पूछ दिया इसका योग बताइए कि कितना होगा, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में टू ए प्लस एन माइनस वन डी। ठीक है, या फिर एक और फॉर्मूला लगा सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए प्लस एल। अब ये ए प्लस एल कैसे आया, अगर आप इस फार्मूले को थोड़ा सा ध्यान से देखें, क्या लिखा है, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ब्रैकेट में ए को लिख सकता हूँ ए प्लस एन माइनस वन टी। एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू, इस ए को रहने दें, इतने ही को अगर आप ध्यान दें तो ये लिखा हुआ है, ए एन लिख सकते हैं प्लस में ए एल, और या फिर एल भी लिख सकते हैं, एस एन इज इक्वल टू एन बाई टू ए प्लस एल, ये भी हम लिख सकते हैं इसको। तो ये लिखे हो चाहे ये लिखा हो, आपकी मर्जी, आप जैसे ही पढ़ें इसे, ये सभी के सभी सही है। ये एडिशन के लिए, अगर हम देखेंगे इस पे एक एग्जांपल लिखते हैं कैसे ऐड करना होता है मुझे ये, तो उससे पहले इसको इरेज करते हैं, फार्मूला बनाएंगे, ऊपर को सीरीज करते हैं, 6 12 18 डॉट 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 6 12 18। अब बोला गया है कि प्रथम 10 पदों का योग निकालिए। कितने पदों का योग निकालना है, प्रथम 10 पदों का योग, इसके 10 पदों का योग मुझे निकालना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये किस क्रम में है, क्या ये समांतर श्रेणी में है कि नहीं, अर्थात एपी में है कि नहीं, जो हमारा चैप्टर नेम है एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी हिंदी में क्या कहते हैं, समांतर श्रेणियां। ठीक है, तो इसको हम चेक करेंगे एपी में, चेक करने के लिए क्या मैंने बताया कि इसके बीच का जो सार्वंतर है वो हमारे, जिसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस करते हैं, वो हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। 12 में से 6 जाएगा 6 आएगा, 18 में से 12 जाएगा 6 आएगा, यानी कि हाँ ये समांतर श्रेणी में है, ये समांतर श्रेणी में है। तो इसे हम लोग अब क्या करेंगे, इसका योग निकालेंगे कितने पदों तक का, प्रथम 10 पदों का, यानी कि हमें पूछ क्या रखा है, S10 की वैल्यू हमसे पूछ रखा है, ऐसे n पदों का योग था, S10 मुझसे ये पूछ रखा है, तो हम लोग निकालेंगे अब। तो S10 इज इक्वल टू क्या होगा, फॉर्मूला 10 बाई 2 ब्रैकेट में 2 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू क्या है, प्रथम पद 6 है, प्लस एन क्या है 10 माइनस 1, और डी क्या है सार्वंतर कितना आएगा 6 है, इससे निकालेंगे। तो S10 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 2 6 12 प्लस 9 मल्टीप्लाई 6, S10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 12 प्लस 9 6 54। ठीक है, S10 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आने वाला है 66, ये आएगा ना 54 टू 56 और 10 66, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो S10 इज इक्वल टू कितना आने वाला है, और S10 इज इक्वल टू कितना होने वाला है, इसको मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 11, 5 6 30, यानी कि 330 कितना आने वाला है 330, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 5 6 30 और 5 6 कैरी 3 था, 5 6 33, यानी कि S10 की वैल्यू कितनी आ गई 330, कितना मुझे मिला ये पे 330 मुझे मिला। इसी प्रकार इसका योग आपको निकालने के लिए पूछा जाएगा, इसके कुछ फार्मूले थे जिसमें ये फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, याद करिएगा इसे। इसमें भी कभी योग दे दिया होगा, आपको पूछ देगा कि आप प्रथम पद या फिर एन कितने टर्म होंगे, कितने पदों का योग कितना होगा, ऐसे पूछ सकता है। तो इन सब के क्वेश्चन आएंगे, हम लोग इसके एक्सरसाइज में और भी जिस प्रकार क्वेश्चन पूछा होगा उसको हल करेंगे और जानेंगे भी कैसे इसको हम पूरी तरीके से हल कर सकते हैं इस चैप्टर को, और जल्दी कोशिश करेंगे इस चैप्टर को हल करने में, क्योंकि एग्जाम भी आ रहा है, तो जल्दी जल्दी से हम लोग अब हल करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए धन्यवाद।